भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो, कुशल से हो? मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है आप लोग सब लोग कुशल से हैं, अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल के वीडियो को देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे प्रियो, अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं हमारे वीडियो को तो जो हम सुबह शाम वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित होंगे। जब हमारे साथ प्रार्थना में सम्मिलित होंगे तो परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की आशीष आपको मिलेगी। मेरे प्रियो, और दूसरी बात है, आप लोग जब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे हौसला, हमारी हिम्मत को बढ़ाते हैं। हम कह रहा आप लोग हमारी हौसला, हमारी हिम्मत को बढ़ाएंगे तो मैं भी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपका हौसला, आपकी हिम्मत को कम नहीं होने दूँगा। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, आज का वचन यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय का 42 वचन है, आज जो इस प्रकार है। मैं प्रभु यूँ कहता हूँ कि जैसे मैंने इन लोगों पर महाविपत्ति ढाई है, वैसे ही मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इनकी अपार भलाई भी करूँगा। आमीन। परमेश्वर विपत्ति भी ढाता है और परमेश्वर भलाई भी करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम लोग देखते हैं, हम दानियल की पुस्तक में देखते हैं, दानियल ने इसी प्रकार पश्चाताप किया था और इसी प्रकार परमेश्वर से क्षमा मांगा था। दानियल ने पश्चाताप प्रकट करने के लिए अपने टाट के वस्त्र पहने और अपने सिर पर राख डाली और उपवास रखा और कहा कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि पाने के लिए उसने प्रार्थना की। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर की कृपा दृष्टि पाने के लिए उसने क्या किया? उपवास प्रार्थना किया और विनती करने लगा और उसने अपने पाप स्वीकार किया और तब उसने इन शब्दों में प्रार्थना किया। उसने प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, तू भाई योग्य परमेश्वर है। तू जो लोग तुझसे प्रेम करते हैं और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तू उन पर अपनी करुणा करता है, अपने विधान को पूरा करता है। उसने कहा कि हे परमेश्वर, मैंने आप पर पाप के विरुद्ध पाप किया है, हमने दुष्कर्म किए हैं, तेरे प्रति दुष्ट व्यवहार किया है और तेरी आज्ञाओं और आदेशों की हमने अवहेलना किया, तुझसे विद्रोह किया है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब उसने कहा कि हे स्वामी, केवल तू धार्मिक है और हमारा सिर शर्म से झुक गया है। कहा कि हे प्रभु, तू धार्मिक है, हमारा सिर शर्म से झुक गया है और आज भी हम यहूदा प्रदेश के निवासी, यरूशलेम नगर के रहने वाले, वस्तुतः इजरायली समाज कौम के लोग, जो लोग तुमसे दूर और नज़दीक के देशों में प्रवास कर रहे हैं, जहाँ तूने उनको अपने प्रति विश्वासघाती आचरण के कारण रहने को विवश किया है और वह शर्म के कारण अति लज्जित हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमारे भाग्य में केवल शर्म है। उसने कहा कि हमारे भाग्य में केवल शर्म ही लिखा है। हे प्रभु, हम सब अपने राजा, अपने शासक और हमारे पिता, अपने पापों के कारण हम लोग लज्जित हैं। उसने यही प्रार्थना किया परमेश्वर से और परमेश्वर से रो रो करके प्रार्थना किया और कहा कि तू दयालु और क्षमाशील परमेश्वर है। परमेश्वर उसने कहा कि तेरे नियम कानूनों के अनुसार आचरण हमने नहीं किया, इसलिए हमको ये दंड मिला। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर जो वचन तूने हमारे प्रति और हम पर शासन करने वाले शासकों के प्रति कहा है, उनको तूने पूरा किया है और तूने हम पर, दानियल ने कहा, परमेश्वर देख, तूने हम पर महाविपत्ति ढाई है, वैसे जैसे विपत्ति यरूशलेम पर ढाई गई, तेरे समस्त आकाश के नीचे धरती पर कहीं नहीं पड़ी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि मूसा की व्यवस्था में लिखित
समस्त विपत्तियाँ, उसने कहा कि मूसा ने जो कुछ अपनी व्यवस्था में अपनी किताब में लिखा था विपत्तियाँ, दानियल ने कहा वह सारी विपत्तियाँ हम पर पड़ी और कहा कि हे प्रभु परमेश्वर, अपनी कृपा दृष्टि प्राप्त करने का मैंने प्रयत्न नहीं किया, कोशिश नहीं किया। अधर्म में आचरण को हमने छोड़ करके तेरे सत्य वचन को सुनने का कि हमको तात्पर्य हुए हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने कहा कि हे स्वामी हमारे परमेश्वर, तूने अपने भुजाओं के बल से अपने निजी लोगों को मिस्र देश की गुलामी से मुक्त किया था और इस प्रकार उन्होंने परमेश्वर को महान बनाया था। इस प्रकार अपने नाम को कहा कि तूने अपनी गुलामी से मुक्त किया था और अपने नाम को महान बनाया था। उसने कहा कि हे प्रभु, हमने पाप किया, हमने अपने दुष्ट आचरण के कारण, अपने धर्ममय आचरण के कारण अनुरूप अपना क्रोध, अपना प्रकोप यरूशलेम से हटा ले। उसने कहा कि हे प्रभु, अपना क्रोध यरूशलेम से हटा ले और तेरे धर्म में आचरण के कारण नगर और तेरे निजी लोग आपस के राष्ट्रों में बदनाम हो गए हैं। अतः कहा कि उसने मेरे प्रिय भाई और बहन कि हे परमेश्वर, उसने कहा कि हे परमेश्वर, अपने सेवक की इस प्रार्थना और विनती को सुन। स्वामी, जो उजाड़ पड़े हुए प्रस्थान हैं उन पर अपनी महिमा के लिए अपने मुख का प्रकाश चमका और परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुना, अपने महिमा और मुख का प्रकाश चमकाया और परमेश्वर की ओर अपना कहा कि हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, अपनी आँखों को खोल और हमारे विनाश के ऊपर दृष्टि कर हमारे बर्बादी को देख। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने कहा दानियल ने कहा तेरी दया महान है, तेरी दया पर भरोसा रखकर हम ये प्रार्थना करते हैं, तेरे सम्मुख हम प्रस्तुत अपनी प्रार्थना को कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और दानियल के अपराधों को क्षमा किया और उनको जो कहा वैसे ही उसने कहा, वैसे जैसे क्षमा मांग रहा था, परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा कर दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि हम देखते हैं उसने कहा कि तेरी कौम और तेरे पवित्र नगर के लिए वर्षों के 70 सप्ताह निश्चित किए गए हैं और कहा कई वर्षों के व्यतीत होने पर सब प्रकार के अपराध समाप्त हो जाएंगे। जब अगर उसने पापों की क्षमा मांगा और क्षमा कर दिया तो कहा 70, उसने कहा कि 70 वर्ष के 70 सप्ताह के निश्चित किए गए हैं। अगर इन वर्षों के व्यतीत होने के में सब प्रकार के अपराध समाप्त हो जाएंगे। उसने कहा कि परमेश्वर ने कहा पाप का अंत हो जाएगा, अधर्म का प्रायश्चित कराया जाएगा, धार्मिकता अनंत बना दी जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहा कि जो नेता भी हैं उसके आगमन के समय तक वर्षों के 7 सप्ताह होंगे और तब वर्षों के 62 सप्ताहों तक संकट काल आएगा और इन संकट काल में नगर का पुनः निर्माण हो जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर महान है। परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि रखेगा और तब परमेश्वर ने कहा अगुआ अनेक लोगों के साथ पक्की संधि करेगा और इस संधि की अवधि 1 सप्ताह की होगी और इन वर्षों के आधे सप्ताह तक अगुआ पशु बलि अन्न बलि चढ़ाना बंद कर देगा। तब घृणित मूर्ति पूजा छा जाने से अगुआ विनाशक सिद्ध होगा और उस समय तक विनाश करता रहेगा जब तक कि उसके अंत का निश्चित समय न आएगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथी, परमेश्वर दानियल से प्रेम किया और परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना को सुना और दानियल को, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और कहा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा उसने अपनी प्रतिज्ञा किया, उनकी प्रार्थना को सुना, उनके अपराधों को क्षमा किया, उन्हें प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम पर अपार भलाई करूंगा और जैसा उसने कहा था
वैसे ही दानियल की उसने अपार भलाई की। आमीन। आइए मैं आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं सुबह के समय फिर आपके चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जिनको जो अपराधी किस्म के हैं, जिनके अपराध क्षमा नहीं हुए हैं, जिनके जीवन में, जिनके घर में महाविपत्ति है, मैं परमेश्वर पिता प्रभु आपकी आशीष करता हूँ, देता हूँ, उनको ब्लेस करता हूँ। उनके जीवन, उनके घर से विपत्ति और महाविपत्ति जो ढाई है यीशु के नाम से वो विपत्ति चली जाए, और उन विपत्तियों का जो सामना कर रहे हैं, परमेश्वर पिता आपका आशीष देता हूँ, आपकी आशीष से ब्लेस करता हूँ। महाविपत्ति जो ढाई है, महाविपत्ति से उनको छुटकारा मिल जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनको, जो हमारे भाई बहन शैतान के जाल में फंसे हैं, शैतानी शक्तियों से परेशान हैं, उनको बेचैन रहते हैं, उन पर अनिष्ट छाया हुआ है, तो परमेश्वर पिता उनको ब्लेस करता हूँ। इन सारी समस्याओं का उनका समाधान हो जाए और वो शैतान के जाल से बच जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो रोगी हैं, शुगर के रोगी हैं, थायराइड के रोगी हैं, जिनके गले में इन्फेक्शन है, उनको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, लोग चंगे हुए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, हमारे इस चैनल परिवार में कुछ लोग जुड़ गए हैं। एक हमारा भाई एक्सीडेंट हो गया, परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, वो मीन राशि का है परमेश्वर पिता। एक भाई हमारा एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है परमेश्वर पिता, उसका नाम मीन राशि के अंतर्गत आता है। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तो अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ा दिया है और उस भाई को छू करके चंगाई दे रहा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, उस बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मीना नाम की एक बहन है परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता वो बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, और एक बहन कुंभ राशि की है और वो भी अस्पताल में भर्ती है। मैं उन पर सब पर आपकी आशीष बोलता हूँ, उनको ब्लेस करता हूँ, और यीशु तेरी आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम से वो चंगी हो जाए। मैं एक बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उसका यश पर नाम है और वो बहन, उसके पास में संतान नहीं है और वो बहन रो रही है। यीशु के नाम से उस बहन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, उनको ब्लेस करता हूँ, उनको संतान की आशीष बोलता हूँ। मेरी बहन, आप धीरज रखें, परमेश्वर आज आपके को संतान दे दिया। आज आपके गर्भ में संतान, आपका गर्भ जो सूखा सुना, जो आपके श्रापित थे गर्भ था, उस श्रापित गर्भ में आज इससे बच्चा पलना चालू हो गया है। आपको परमेश्वर ने आशीष दे दिया है। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, उस भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उस बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे भाई हैं, हमारी कुछ बहनें, हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, उन छात्राओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज वो, बस छात्रा के लिए प्रार्थना करता हूँ। वो छात्रा कन्या राशि की है, कन्या राशि में उसका नाम है। आज परमेश्वर पिता अपना हाथ बढ़ा दिया है, अपना आशीष से उस बहन को आशीषित कर दिया, उसको सरकारी जॉब दे दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कि मेष राशि का है, आज से उसका नाम है। परमेश्वर पिता आज उन पर आप अपनी आशीष को उड़ेल रहा है, उन्हें सरकारी नौकरी फोर्स में दे करके आशीषित कर रहा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगता हूँ। मैं उन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ जो शुगर के रोगी हैं या कैंसर के रोगी, गांठ कैंसर है, ब्लड कैंसर है, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनको चंगा करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में गैस है, अपेंडिक्स, ट्यूमर, पथरी है, इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ, उनको ब्लेस करता हूँ। यीशु के नाम से लोग चंगे हुए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सर में दर्द, पीठ में दर्द, बदन में दर्द, जोड़ में दर्द है, उनके दर्द पीड़ा को निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज हमारा एक भाई है जो कि चारपाई पर लेटा हुआ है, उसका दाहिना हाथ, दाहिना पैर सूख गया है, वो चल फिर नहीं सकता है। एक बहन है, वो बोल नहीं सकती है, पालिश मार दिया है। वो बहन, मेरे भाई और बहनों, उस बहन का नाम
उस बहन का नाम वृष राशि में आता है, और जो उस भाई को पालिश मार दिया है वो मेष राशि का आता है उस नाम। इन भाई और बहनों, परमेश्वर आज आपको आपके सूखे अंगों को हरा भरा कर रहा है। बंद जबान को, उस बहन के बंद जबान को खोलना, बोलने की ताकत दे रहा है और छू रहा, उसको स्पर्श कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।